नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भारत और चीन विवाद। भारत और चीन विवाद आपने सुना होगा भाई। 5 मई से लेकर और 7 जून तक भारत और चीन का लद्दाख क्षेत्र में जो उनकी सेनाएं थी उनके बीच में आपस में काफ़ी तनातनी रही थी। तो इसी के ऊपर आज हमें डिस्कस करेंगे भाई कि जो विवाद का कारण है वो क्या है, कब से विवाद चल रहा है अभी, और जो वर्तमान में जो समझौता हुआ था वो समझौता कैसे हुआ, समझौतों के अनुसार कैसे इनके बीच में जो सेना है वो कैसे पीछे हटी। इन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके एग्जाम के लिए जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले देखो, भारत और चीन का विवाद। भारत और चीन का विवाद, जो भारत और चीन का विवाद है भाई, जो लद्दाख में वो 1962 के भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद से ही चला आ रहा है भाई। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, युद्ध के बारे में पूछ सकते हैं भाई, तो थोड़ा बहुत हमको इस युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर ये पूछ लें कि जो 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था वो किस तारीख को शुरू हुआ था भाई। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत के 2 क्षेत्रों में, एक का नाम था लद्दाख और दूसरे का नाम था मैकमोहन रेखा। लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर चाइना के द्वारा अचानक से 20 अक्टूबर 1962 को हवाई हमला शुरू कर दिया था भाई, और 1 महीने तक युद्ध होता रहा था भारत और चाइना का, जो जाके 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हुआ था भाई। 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा हुई थी भाई। इस युद्ध के दौरान आखिर में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत कि जिस देश की सेनाएं जहां पर खड़ी थी उसी क्षेत्र को उस देश का हिस्सा मान लिया गया था भाई। और वर्तमान में जो लद्दाख का क्षेत्र है जिसको अक्साई कहा जाता है, अक्साई तक चाइना की सेना आ गई थी और इस पूरे अक्साई क्षेत्र पर चाइना का कब्जा हो गया था भाई। इसलिए इसको अक्साई चाइना बोलते हैं भाई, अक्साई चीन बोलते हैं। यहीं से जो विवाद चल रहा है वर्तमान में, यहीं से वो विवाद शुरू हुआ था भाई। और जो प्रथम विश्व युद्ध 1962 का जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था भाई, जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू, और रक्षा मंत्री कौन थे, करसन मेनन उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे भाई। और 1963 में युद्ध के 1 साल बाद 1963 में लता मंगेशकर के द्वारा युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके लिए एक गाना गाया गया था भाई, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वो जो सॉन्ग गाया गया था वो इसी युद्ध में जो शहीद हुए थे उन्हीं की याद में गाया गया था भाई। तो यहीं से इसके विवाद की शुरुआत हुई थी। 20 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था, 21 नवंबर को खत्म हो गया था भाई। और जो अक्साई क्षेत्र था वो चाइना के अंडर में आ गया था भाई। और प्रधानमंत्री कौन था, नेहरू, और रक्षा मंत्री कौन था, करसन मेनन भाई। रक्षा मंत्री कौन था, करसन मेनन। और जब इनका समझौता हुआ था तो इनकी सीमा का निर्धारण करने के लिए भारत और चाइना की सीमा को एक रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया था भी, जिसे कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है, LAC। ये इसी LAC के ऊपर वर्तमान में विवाद चल रहा है भाई। जो LAC है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भाई। इसका पूर्ण रूप क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी लाइन के ऊपर विवाद चल रहा है भाई। जो इसकी लंबाई है वो अलग अलग डॉक्यूमेंटों में, जो चाइना के डॉक्यूमेंट उसमें अलग दिखा रखी है भाई, जो इंडिया के डॉक्यूमेंट है इसमें इसकी लंबाई अलग है भाई। कहीं पर इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, कहीं पर इसकी लंबाई 4057 किलोमीटर है भाई। और जो ये LAC है, ये LAC लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि जो भारत के राज्य हैं, यहाँ से भारत और चाइना की सीमा को निर्धारित करती है भाई।
और जो LAC है ना, LAC का चाइना केवल 2000 किलोमीटर हिस्सा मानता भाई। LAC का जो चाइना है वो 2000 किलोमीटर की जो लंबाई है उसको सही मानता है, बाकी कहता है चाइना की जो बाकी लंबाई है वो गलत है भाई, क्योंकि पहाड़ों पे नदी में इसकी मैपाइश की गई थी, इसलिए चाइना उसको सही नहीं मानता। चाइना केवल कितनी मानता है? 2000 किलोमीटर को सही मानता है, इसलिए भाई जो तवांग जिला है उनको ये अपना हिस्सा मानता है भाई। उसके बाद देखो जो LAC है, LAC में जो विवाद है, विवाद कहाँ कहाँ पर हुआ था भाई? LAC में विवाद किन 3 क्षेत्रों पर विवाद हुआ था? 3 क्षेत्र थे जहाँ पर अभी हाल ही में भारतीय और चाइना सेना के बीच में आपस में तनातनी हुई थी भाई। वो कौन कौन से विवाद हैं? नंबर 1 अभी पैगोंग झील। नंबर 2 है गलवान नदी भाई, गलवान नदी। और नंबर 3 है फिंगर फोर भाई। नंबर 3 है फिंगर फोर। एक तो विवाद का क्षेत्र है पैगोंग झील, दूसरा है गलवान नदी और तीसरा है फिंगर फोर भाई। तो सबसे पहले इनके बारे में एक बार पता कर लेते हैं भाई। जो पैगोंग है भाई, पैगोंग झील ये 4350 मीटर की ऊंचाई पर है भाई। 4350 मीटर की ऊंचाई पर पैगोंग झील स्थित है और जो इसकी लंबाई है वो आपकी 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका 44 किलोमीटर जो हिस्सा है वो इंडिया में है और 90 किलोमीटर हिस्सा चाइना में है भाई। कुल लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। भारत में हिस्सा कितना है? 44 किलोमीटर। चाइना में कितना है? 90 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है भाई? 4350 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है भाई। और जो LAC है, जो लाइन कंट्रोल है भाई, जो लाइन है वो इस नदी के बीचों बीच से गुजरती है भाई। इस नदी के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे पहले जो झड़प है वो यहीं पे हुई थी भाई। दूसरा विवाद का केंद्र है एक नदी है भाई जिसका नाम है गलवान नदी। क्या नाम है? गलवान नदी भाई। जो ये गलवान नदी है ये अक्साई चीन से लद्दाख के क्षेत्र में बहती है भाई। अक्साई चीन से लद्दाख के क्षेत्र में ये बहती है और काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है भाई। काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और वहाँ पर एक स्थान है समजगलिंग, वो इसका मेन उद्गम स्थल है भाई। एक स्थान है काराकोरम श्रेणी में समजगलिंग, वहीं से इसका नदी का उद्गम स्थल होता है गलवान नदी का। ये दूसरा केंद्र था भारत और चीन के बीच में विवाद का। जो दूसरा केंद्र था वो था भाई गलवान नदी। तीसरा है फिंगर फोर। नाम दिया गया है भाई, एक पर्वत श्रृंखला है जिसको नाम दिया गया है फिंगर फोर भाई। देखो लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर 8 पहाड़ियाँ भाई, 8 पहाड़ियाँ हैं जो हाथों की जो उंगली होती हैं इनकी तरह दिखाई देती हैं भाई। 8 पहाड़ियाँ हैं जिनको नंबर दिया गया है फिंगर 1 ऐसे, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 ऐसे। और इन 8 पहाड़ियों में से फिंगर 1 से लेकर 4 तक भारत के कब्जे में है और 5 से लेकर 8 तक चाइना के कब्जे में है भाई। ये 3 प्रमुख क्षेत्र थे भाई जहाँ पर भारत और चाइना का विवाद हुआ था भाई। पैगोंग नदी, पैगोंग झील भाई, गलवान नदी और फिंगर फोर पर्वत श्रेणी भाई। टोटल ये फिंगर नाम से कितनी पर्वत श्रेणी है? 8 है। 1 से लेकर 4 तक भारत के कब्जे में है और 5 से लेकर 8 तक ये किसके कब्जे में है भाई? चाइना के कब्जे में है। और इन विवाद जो क्षेत्र थे यहाँ पर जो सैनिकों के आपस में विवाद हुआ था उसकी वीडियो भी भाई वायरल हो गई थी। और उसके बाद में आखिर में जाके जून महीने में लगभग 1 महीने के बाद 7 जून 2020 को जो विवाद का क्षेत्र था इससे 20 किलोमीटर दूर जो पैगोंग झील है, इससे 20 किलोमीटर दूर चाइना का एक स्थान है जिसका नाम है मोल्डो। क्या नाम है? मोल्डो क्षेत्र में भारत के अधिकारी और चाइना के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी भाई। उसी मीटिंग के बाद ये समझौता हुआ था, जो विवाद है ये खत्म हुआ और जो सेनाएं हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक अपने अपने एरिया में पीछे हट गई थी भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? मोल्डो कहाँ पे है भाई? मोल्डो है ये पाकिस्तान। मोल्डो कहाँ पे है? चाइना में।
कहाँ पर है भाई, चाइना में। और पेंगोंग झील से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर। कितनी दूर है, 20 किलोमीटर भाई। और इस बातचीत में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह ने हिस्सा लिया था भाई। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह ने हिस्सा लिया था। और चाइना की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन ने हिस्सा लिया था भाई। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह और चाइना की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन के द्वारा हिस्सा लिया गया था भाई। कितनी तारीख को, 7 जून 2020 को, 7 जून 2020 को। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं भाई, जो इनके बीच में, सेना के बीच में जो झड़प हुई थी वो किस किस तारीख को हुई थी। जो इनकी पहली झड़प हुई थी 5 मई 2020 को। 5 मई 2020 को इनकी पहली झड़प हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पैगोंग झील पे हुई थी भाई। उसके बाद एक झड़प और हुई थी भाई, दूसरी झड़प पे ये हुई थी आपकी 8 मई 2020 को, फिंगर 4 जो पहाड़ी है उसके ऊपर हुई थी भाई। 2 झड़प हुई थी, 5 मई को और 8 मई को। एक हुई थी पैगोंग में और दूसरी कहाँ पे हुई थी भाई, फिंगर 4। दूसरी कहाँ पे हुई थी, फिंगर 4 भाई। अब जो ये विवाद हुआ था, इस विवाद का मुख्य कारण क्या था भाई। तो अलग अलग कारण माने गए भाई इसके। जो चाइना की तरफ से जो विवाद हुआ था, इसका कारण क्या माना गया है भाई। जो भारत है लद्दाख क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण कर रहा है भाई, जिसको कहा जाता है DSDBO सड़क है। DSDBO सड़क यहाँ पर भारत है वो सड़क का निर्माण कर रहा है। और चाइना कह रहा है भाई जो सड़क है ये गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन भारत के लिए ये सड़क है ये महत्वपूर्ण है भाई। इसी के ऊपर मेन विवाद हुआ था। लेकिन भारत वो सड़क का निर्माण पूरा करेगा। 290 किलोमीटर तक तो इसकी जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है भाई पहाड़ी क्षेत्र में। DSDBO क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो DSDBO है इसका पूर्ण रूप क्या भाई, ये सड़क है किस क्षेत्र में बनाई जा रही है। तो इसका पूर्ण रूप है भाई, डी से बनेगा आपका दरबुक, डी से बनेगा आपका दरबुक, एस से बनेगा आपका शोक, एस से क्या बनेगा, शोक। डी से दरबुक, एस से शोक। और जो उसके बाद डी इससे बनेगा आपका दौलत भाई, दोलन बनेगा, सॉरी दोलन। बी से क्या बनेगा, बेग। और ओ से क्या बनेगा, ओल्डी। क्या बनेगा भाई, ओल्डी। ये बनेगा भाई दरबुक, शोक, दोलन, बेग, ओल्डी। ये इसका पूर्ण रूप है भाई। ये 2 स्थान है, दरबुक से लेकर ओल्डी तक ये सड़क जाएगी, इसलिए इसको कहा गया है DSDBO, दरबुक, शोक, दोलन, बेग, ओल्डी सड़क भाई। और दूसरा जो रीजन है वो क्या माना गया है भाई, दूसरा रीजन माना गया है कि भारत ने जो डोकलाम विवाद हुआ था, भारत वहाँ पर चाइना एक सड़क का निर्माण कर रहा था भाई, भारत ने होने नहीं दिया था। भारत ने वहाँ पे हंगामा कर दिया था। डोकलाम में भारत का कोई हिस्सा भी नहीं है, लेकिन भारत अभी वहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है। इसी का बदला लेने के लिए चाइना ने यहाँ पर जो अपनी सेना उसको आगे भेजा था भाई। और एक मेन रीजन है जो पूरे विश्व के द्वारा माना जा रहा है, वो क्या भाई, पूरा विश्व कह रहा है कि जो कोरोना नामक जो बीमारी हुई थी उससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सभी देश कह रहे हैं भाई चाइना ने फैलाया था, उसी को ध्यान हटाने के लिए जो चाइना है, चाइना ने ये कदम उठाया भाई कि कोरोना ऊपर से ध्यान हट जाए और जो ध्यान है वो युद्ध के ऊपर आ जाए भाई। ये तो इसके मेन रीजन है शुरू होने के। अब भाई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विवाद का कारण रहा तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन जो रेखा है ये कब निर्धारित की गई थी भाई। तो जब मैकमोहन रेखा है ये 1914 में निर्धारित की गई थी भाई। 1914 में इसको निर्धारित किया गया था। दूसरा भाई जो भारत और चाइना के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भाई। भारत और चाइना के मध्य हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है भाई। और विवाद का क्षेत्र कहाँ पे था भाई, ये लद्दाख। कहाँ पर था, लद्दाख में कितने जिले हैं भाई, 2 जिले हैं, एक आपका लेह और दूसरा है कारगिल, लेह और एक कारगिल भाई। चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लद्दाख से वर्तमान में सांसद कौन है। तो इसका नाम है भाई जामयांग शेरिंग
नामग्याल, नामग्याल भाई बीजेपी के सांसद है भैया जामयांग शेरिंग नामग्याल। इन्होंने संसद में एक भाषण दिया था भाई, बहुत ज़्यादा वो चर्चा में रहा था। तो ये 4 क्वेश्चन और याद कर लेना भाई। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 में भारत और चाइना के मध्य। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चाइना के मध्य। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2, लेह और कारगिल। यहाँ से सांसद कौन है भाई? जामयांग शेरिंग नामग्याल भाई। और ये किस पार्टी के हैं? बीजेपी के भाई। ये था हमारा आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाई। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो को ध्यान लगा कर देखना भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।